क्या हो अगर आपके चाहने वाले को एक बंदे ने मार दिया। कुंचवा मेरे प्यारे अंडररेटर्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बाबा अंडररेटर में, जहां हम लाते हैं अंडररेटेड कहानियां जो आपका दिमाग हिला देती हैं। तो आज हम एक ऐसी कहानी लाए हैं जिसको देख के आपको मज़ा आ जाएगा और आप शायद रो भी दें। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक फीमेल वॉरियर को जो काफ़ी बुरी हालत में होती है। वैसे तो वो चलने फिरने के लायक में होती नहीं, लेकिन वो फिर भी धीरे धीरे करके उठती है। और उसके बाद हमें उसके बाकी पार्टी मेंबर्स को भी दिखाया जाता है। एक मोंक जो अनडेड के साथ लड़ रहा होता है, ऐसे जीव जो कभी मरते नहीं क्योंकि वो पहले से ही मरे रहते हैं, और वह काफ़ी बुरी हालत में भी होता है। और तभी वहाँ से आता है एक डीमन लॉर्ड और उसके आगे खड़ा होता है हीरो पार्टी का हीरो। इसको देखकर हमारी फीमेल वॉरियर आगे बढ़ती है उसे हराने के लिए, और वहाँ लगातार सबको मारे जा रही होती है। और इसी के साथ सब लोग भिड़ जाते हैं डीमन लॉर्ड के खिलाफ, और हीरो डीमन लॉर्ड को घुटनों पर भी ला देता है। पर तभी डीमन लॉर्ड हीरो को एक हाथ से पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है, लेकिन तभी हमारी फीमेल वॉरियर आ जाती है और हीरो को बचा लेती है। और साथ ही साथ डीमन लॉर्ड पर एक घातक वार भी करती है, जिससे डीमन लॉर्ड का गेम खत्म हो जाता है। पर पता नहीं डीमन लॉर्ड कहाँ से आ जाता है और एक ही बार में उस फीमेल वॉरियर का डोनट बना देता है। पर जैसे तैसे एंड में आकर हीरो पार्टी आखिरकार जीत ही जाती है। और यहाँ पर डीमन लॉर्ड इन लोगों को अप्रिशिएट करता है, पर इमोशनल वे में। और इसके अगले पैनल में हीरो पार्टी आ जाती है टाउन में और वो लोग खुशियाँ मनाने लगते हैं। और फिर हमें इसके 150 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से असली कहानी शुरू होती है। हमें एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम होता है स्पायरबर्ग, जो पूरे पहाड़ों से घिरी हुई है। और फिर तभी हम एक बच्ची को देखते हैं जिसने एक कंकाल को देख लिया होता है। कंकाल बोलता है, एक बच्ची? अबे ये बच्ची आधी रात में यहाँ कर क्या रही है? और तभी वह बच्ची उस कंकाल के सर के साथ खेलने लगती है और वह बच्ची काफी खुश होकर बोलती है, एक बोलने वाला कंकाल। फिर वो बच्ची उस कंकाल को कुछ ज्यादा ही खींचने लगती है। तो फिर कंकाल उसे हटाते हुए कहता है, अबे बहुत हुआ, अब दूर हट। मैंने जंगल में कई बार खोए हुए बच्चों को देखा है, पर तू पहली है जिसने मुझे इस तरह खींचा है। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि जो चीज इंसान नहीं उससे दूर रहना चाहिए? तभी वो लड़की कहती है, मैं किसी की कवर से उसको जज नहीं करती। क्या यार, मैं अभी भी उन पुरानी यादों में खोई हुई थी। स्केलेटन फिर अपने मन में कहता है, तो अब मुझे एक अजनबी बच्ची के साथ डील करनी होगी क्या यार? तभी वो बच्ची उसके मन की बात सुन लेती है और कहती है, तो क्या डील है मिस्टर? और आपके पास एक अजीब तलवार भी है, क्या आप एक योद्धा या वैसा कुछ हो? इस बात पे स्केलेटन कहता है, मैं एक मैसेंजर हूँ जो इंपीरियल हेरल्ड के लिए काम करता है और डिफरेंट किंगडम्स जाता है, और मैं यहाँ इस जादुई तलवार की वजह से फंसा हूँ। इस बात पे वो लड़की चौंकते हुए कहती है, तब तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे ना? हाँ मैं हूँ। इस बात पे वो लड़की बोलती है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए मुझे अपनी चेली बना लीजिए। मैं आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। लेकिन कंकाल के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो कहता है, बार बार एक ही चीज कर करके बोर हो गई थी और मुझे नहीं लगता कि मैं परेशान होने वाली हूँ। एंड हाँ गाइस, ये कंकाल एक लड़की है जो आपको स्टोरी में आगे चल के पता चल जाएगा। तभी वो लड़की उसके सर पे मारते हुए कहती है, मिस्टर ऐसे नहीं बोला करते। इस बात पे कंकाल उसे चिढ़ते हुए कहता है, मुझे कुछ भी बुलाओ लेकिन मिस्टर नहीं। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कंकाल उससे कह रही होती है, बच्चे तुझे घर नहीं जाना क्या? इस बात पर वो लड़की कहती है, जब तक आप मुझे प्रॉमिस नहीं करते तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर कंकाल उसे समझाने लगती है कि मैं एक स्केलेटन हूँ और मुझे पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे चोरी करने वाले मॉन्स्टर रहते हैं, तो यहाँ से चुपचाप चली जाओ, और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे होंगे। इस बात पर बच्ची कहती है कि आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हमारा घर पहले ही जल चुका है, और साथ ही साथ उसमें मेरे पेरेंट्स भी जल गए हैं। और मेरी माँ हमेशा कहती थी कि तुम इतनी स्ट्रांग हो कि अकेले जी सकती हो, तो मुझे बस यही करना होगा। आपको समझ आया? इस बात पे कंकाल कुछ नहीं कह पाती और थक हार के कहती है, ठीक है मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊंगी। इस बात पे तो भाई तुम लड़की का भी रिएक्शन देखो, वो काफी ज्यादा चौंक गई है। और इसके बाद वो कंकाल कहती है, हाँ ठीक है, एक बच्ची की पुकार को बार बार ठुकराना मेरे जैसी एक सच्ची नायिका को शोभा नहीं देता। और भाई इस बात पे वो बच्ची कहती है, हाँ आप एक औरत हैं। जिससे यार ऑफ कोर्स उस कंकाल को गुस्सा आ जाता है। पर बाद में वो लड़की उसे थैंक्स कह देती है। और भाई ये कंकाल मन में बोलती है, महाराज आपके सेवक ने बहुत ज्यादा कष्ट झेला है, तो इसलिए मुझे इसे सिखाना पड़ेगा कि अपने दो पैरों पे कैसे खड़े होते हैं, और आपके संदेश को न पहुंचाने के लिए मेरा प्रायश्चित होगा।
और इसके बाद कंकाल उसे सब कुछ सिखाने लगती है कि तलवार को कैसे चलाया जाता है और साथ ही साथ उसे कुछ नेक्रोमेंसी भी सिखाती है। नेक्रोमेंसी को आप काला जादू समझ सकते हैं। और यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा मस्ती भी कर रहे होते हैं और फिर हमें इनके बीच का बॉन्ड दिखाया जाता है कि आखिरकार ये कितना ज्यादा अच्छा हो चुका है। और इसके बाद इनके रोज रोज तलवारबाजियों का अभ्यास होता रहता है और साथ ही साथ ये लड़की काफी ज्यादा इम्प्रूव भी कर रही होती है। और इसके अगले पैनल में हमें 11 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कंकाल उसे खाने के लिए बुला रही होती है। इसके जवाब में उसकी चेली उसे बोलती है, ओह, समय पहले ही हो गया क्या? मैं भी आपकी हेल्प करना चाहती थी। सुनिए मिस्टर, एक बात है जो मैं काफी समय से आपको कहना चाहती थी। हाँ ठीक है, पर आज ही ऐसा क्यों बात कर रही हो तुम? वो गांव जहां मैं रहती थी, सुना है कि कुछ समय पहले ही वो पूरी तरह गायब हो गए हैं। अचानक से राक्षस बढ़ने लगे और सब लोग वहां से भाग गए। कहते हैं कि साम्राज्य ने ऐसी सीमावर्ती कस्बों से उम्मीदें छोड़ दी हैं। यहाँ सीमावर्ती कस्बों से ये मतलब है कि ऐसे कस्बे जो कंट्री के बॉर्डर से दूर हो पर आते कंट्री के दायरे में ही हो। लोग मरे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तो मैं सोच रही थी, मैं काफी स्ट्रांग भी हूँ और तो तुम एक योद्धा बनना चाहती हो, है ना? मैंने तुम्हें 11 सालों तक ट्रेन करा है और मैं अच्छे से जानता हूँ तुम क्या क्या सोचती हो। मेरा एक दोस्त था जो तुम्हारी तरह ही बिल्कुल हीरो बनना चाहता था और लोगों को बचाना चाहता था। इवन तो लोग उस पे हंसते भी थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, पर पता है उसने क्या कहा? आपको लोगों को बचाने के लिए किसी की अनुमति नहीं लेनी। उत्तरशाली की शिकार कला कि एकमात्र उत्तराधिकारी होने के नाते मैं तुम्हारी गुरु वैन लीरा अपनी इस प्रिय शिष्य को ये खंजर भेंट करती हूँ। उम्मीद है तुम इसे अच्छे काम के लिए ही यूज करोगी। और इसके बाद वैनलीरा अपने शिष्य को खंजर भेंट कर देती है। और अब जाओ चौथी, तुम पूरी दुनिया को बचाओ और दोबारा मेरे पास आओ और मैं तुम्हारा हमेशा यहाँ इंतजार करूंगी। और ये लड़की वैनलीरा की असल में चौथी शिष्या होती है, इसलिए वैनलीरा उसे चौथी कह रही है। और इसके बाद वैनलीरा की शिष्य निकल जाती हैं लोगों को बचाने के लिए। आखिर कितने साल हो गए हैं? 5, 10, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस जगह पे तब तक रहूंगी जब तक ये बच्ची पूरी दुनिया को बचा के मेरे पास वापस नहीं आ जाती। मुझे बस इंतजार करना है। वह मुलाकात बस एक पल की थी, रात की उस चिंगारी की तरह जिसे अगर आप पलक भी झपकाते हैं तो शायद खो देते हैं। मैं एक बार फिर अकेले रह गई थी, पर पुराने दिनों के उलट अब यह इंतजार उतना डरावना नहीं लग रहा था। और इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैनलीरा की शिष्य कहती है उसे, क्या आप अभी भी इन जंगलों में अपना रास्ता खो गए हैं मिस्टर? कितने समय बाद मैं ये कह रही हूँ बच्ची। चलो छोड़ो, इस बार मैं तुम्हें जाने देती हूँ क्योंकि कई साल बीत चुके हैं। हे मिस्टर, और यहाँ वैनलीरा की शिष्य उसकी बात करते हुए बोल रही होती है, अभी कुछ ही समय हुआ है ना? तुम तुम भी ना। आप आप भी ना। सच में ये एडवेंचर किसी नर्क से कम नहीं था। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इतना कि मैं कभी उसकी कल्पना भी नहीं कर पाती। मैं जहाँ भी जाती थी वो जगह कभी सेम नहीं रहा करती थी, वो कभी न कभी बदलती ही रहती थी। पर वहाँ बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स थे, बहुत ज्यादा। आपको जरूर देखना चाहिए था। तो मैंने वहाँ के लोगों की हेल्प करी, उन चीजों का इस्तेमाल करते हुए जो जो आपने मुझे सिखाया था। सभी लोग मुझे एक योद्धा बुलाने लगे जैसा मैं चाहती थी। पर तब सम्राट सोचने लगे कि मैं उनका ताज छीन लूंगी, इसलिए उन्होंने मेरी मृत्यु के लिए एक वारंट लागू कर दिया। उन्होंने ये बताया कि मैं उनकी अथॉरिटीज के लिए एक बड़ा खतरा हूँ। और अंडररेटर्स, भले ही ये लड़की ये सब खुश होकर बता रही हो, लेकिन हम जानते हैं कि इसने कितना दुख झेला है। इसके इतना कहते ही वैनलीरा इसे गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दो, आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई। खैर, आप कैसी हैं? उम्मीद है आप मेरे जाने के बाद फूट फूट कर नहीं रोई होंगी। पर मैं आपकी अभी स्टोरी सुनना चाहती हूँ। कहीं मत जाइएगा, ठीक है? और भाई ये सीन ये मुझे सच में रुला देगा। और भाई बस ये बातें सुन के वैनलीरा को आ जाती है तगड़ी वाली गुस्सा और वो आ जाती है फुल रेज मोड में।
इसके बाद हम उस सम्राट के सैनिक देखते हैं जिसने वैन लीरा की शिष्या को मरवाने का वारंट जारी किया था। और तभी इन सैनिकों के कमांडर को एक जगह से आवाजें आने लगती है और वो पूछता है वहाँ कौन है। और अंडररेटर्स यहाँ से आती है हमारी वैन लीरा जो कहती है एक पहाड़, क्या ये अभी भी वैसा ही या फिर तुम्हारे जैसा? और इतना कहते ही वैन लीरा इन पे अटैक कर देती है। 120 साल पहले जब मैं सम्राट के दूत के रूप में इन क्षेत्रों से गुजरी थी, तब मुझे यहाँ राक्षस राजा टीमन लॉर्ड की सेना के अवशेष मिले थे। मैंने उनकी हथेलियाँ बाहर निकाल दी, उनके सिर कुचल दिए और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनके कटे फटे अवशेषों के ढेरों पर मिट्टी डाल दी और समय के साथ यहाँ पेड़ उग गए और यह जगह बन गई। उसके बाद मैं इसी डर से यहाँ डेरा डाले हुई थी कि कोई तांत्रिक अंगों के इस खजाने का फायदा ना उठा ले। लेकिन अब लगता है मुझे और फिक्र करने की जरूरत नहीं। खुद को संभालो और कतारों में लग जाओ। एक तांत्रिक के पास चाहे कितने भी शव क्यों ना पड़े हों, वे कितने गुलामों को नियंत्रित कर सकता है, इसकी एक सीमा होती है। हमें बस डटे रहने की जरूरत है। और भाई यहाँ कप्तान के आगे इतने सारे सैनिक खड़े होते हैं कि मैं खुद इनको देख के डर गया। एक 100 आर्मी बुलाने लायक पावर। अबे तू है कौन? और भाई यहाँ कप्तान का सिर काफी ज्यादा बुरी तरीके से काटा जा चुका है। ओह, तुम पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ एम्परर हेरल्ड की दूत और मैं ही हूँ अपने साम्राज्य की आवाज। और भाई फिर हमारी वैन लीरा हर जगह तबाही मचाने लगती है। साम्राज्य के लोगों, मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनो। आखिर वहाँ हो क्या रहा है? यदि साम्राज्य उस प्रकाश से भटक जाए जिस पे उसकी स्थापना हुई थी, तो मैं स्वीकार करती हूँ यह नोबल्स और मेरे वफादार सेवकों का कर्तव्य है कि वो इसे एक बार फिर से ठीक करे। मेरे पूरे देश को सलाम, क्योंकि तुम्हारे अत्याचारों का हिसाब चुकाना अब उचित होगा। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। मैंने द टेल ऑफ द स्केलेटन मैसेंजर का चैप्टर 1 पूरा कवर कर दिया है। अगर आपको इसकी और वीडियोस भी चाहिए तो आप कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ आपका बाबा अंडररेटर।